Hello dear students, welcome to another video on geography today. In this video we will discuss about all the important landforms of India. मेरा geography सीरीज का पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में डिस्कशन किया था और इस वीडियो में हम लोग इंडिया के सारे जियोग्राफिक लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. India is geographically a diverse country. Why? Because a major number of landforms are present in India. All the types of landforms like mountains, plateaus, plains, deserts, coastal regions, all are present in India. So, इंडिया में हर तरह के लैंडफॉर्म्स हैं और जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का रहन सहन, उस एरिया का कल्चर और उस एरिया का फार्मिंग, ये सब भी इन्फ्लुएंस होता है. द लैंडफॉर्म्स प्ले क्रूशियल रोल इन इंडियाज क्लाइमेट, culture and economy. Now we will discuss all the landforms one by one. First comes the Himalayan mountains. It is located at the northern part of India. So basically जो Himalayan mountain है वो इंडिया का northern boundary है. And these Himalayan mountains are the youngest and tallest mountain ranges in the world. So world का सबसे tallest और youngest mountain range पूछा जाए वो होगा Himalayan mountain. It is again divided into three parallel ranges. फर्स्ट इज द ग्रेटर हिमालयस विच इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री. सारे जो बड़े बड़े पिक्स है वो आते हैं ग्रेटर हिमालयस में, इंक्लूडिंग द माउंट एवरेस्ट which is the highest peak in the world and its height is 8,849 meter. Also the Kanchenjunga, Annapurna, Nanda Devi and K2, all the peaks are present in the greater Himalayas. Then comes the lesser Himalayas which is also known as Himachal. It is located between the greater and outer Himalayas. So जो ग्रेटर हिमालय है और आउटर हिमालय है उसका बीच का पार्ट जो है उसको लेसर हिमालय बोलते हैं और उसको हिमाचल भी बोलते हैं. इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 3,500 से लेकर 5,000 मीटर तक है और इसका विड्थ है 60 to 80 किलोमीटर. द झेलम रिवर, चेनाब रिवर पासिस थ्रू द लेसर हिमालयस. और भी बहुत सारे जो माउंटेन रेंजेस है वो पड़ते हैं लेसर हिमालयस में. उसमें आते हैं पीर पंजल और ढोलाधर और मसूरी, ये सब आते हैं लेसर हिमालयस में. ऑल्सो इट इज़ होम टू मेनी हिल स्टेशंस लाइक शिमला, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा. ये सब जो हिल स्टेशंस है वो सब आते हैं हिमाचल के अंदर, जो लेसर हिमालयस है उसके अंदर. देन कम्स द आउटर हिमालयस ऑल्सो नोन एज शिवालिक्स. It is not continuous like the greater and the lesser Himalayas. It is discontinuous in nature. Its width is 10 to 50 किलोमीटर only. और इसका जो हाइट है, जो ऑल्टीट्यूड है वो 900 से लेकर 1100 मीटर तक है. और ये जो रेंज है वो इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक स्ट्रेच करता है. द वेलीज बिटवीन शिवालिक्स एंड हिमाचल इज नोन एज डून्स. और ये सब डून्स आते हैं जो आउटर हिमालयस में. There are some famous dunes like Dera Dune, Kotli Dune and Patli Dune. All are part of the Shivaliks. Also, Shivalik means belonging to Lord Shiva. That is the land of Lord Shiva. भगवान शिव का भूमि. इसीलिए इसको बहुत पवित्र माना जाता है. That's why it is considered sacred and it is also home to many sages and saints. क्योंकि बहुत पावन है, बहुत पवित्र है, that's why बहुत सारे साधु संत ये शिवालिक की एरिया में रहते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द हिमालयस. देन कम्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑल्सो फॉल्स इन द नॉर्दर्न इंडिया. इट इज फॉर्म्ड बाई द फर्टाइल लैंड्स along the banks of the river Indus, Ganga, Brahmaputra, etc. Due to the sleet deposited by all the major rivers, these lands are extremely fertile. और इसको बोला जाता है एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया. डिफरेंट क्रॉप्स के फार्मिंग के लिए ये एरिया एकदम सही है. ऑल्सो द इंडो गैंगेटिक प्लेन आर प्रेजेंट इन द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. दिस इज ऑल अबाउट द इंडो गैंगेटिक प्लेन. देन कम्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू. It is also known as Deccan Plateau. It covers much of the central and the southern India. जो सेंट्रल और साउदर्न पार्ट के जो पेनिनसुलर एरिया है उसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं. इट इज़ बाउंडेड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. इसके दोनों साइड पे, एक साइड पे है वेस्टर्न घाट और दूसरी साइड पे है ईस्टर्न घाट. इट इज़ नोन फॉर इट्स रिच मिनरल रिसोर्सेज एंड ब्लैक सॉयल. सो इस एरिया का जो इकोनॉमी है वो मेनली डिपेंड करता है माइनिंग के ऊपर. And this black soil is good for cotton plantation. So cotton plantation is largely done here.
The Chota Nagpur Plateau, the Vindhya and Satpura range all comes under the Deccan Plateau. So ये है Peninsular Plateau of India, which is also known as Deccan Plateau. Then comes the third desert, the Desert of India. It is located in the northwest part of India, that is in Rajasthan and in some parts of Gujarat. यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई रहता है और बहुत कम रेनफॉल होता है, कार्स रेनफॉल एरिया है ये. ओनली एनुअली 4 to 20 इंचेस प्रेसिपिटेशन ही होता है और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज सैंड ड्यून्स. बड़े बड़े बालू के पहाड़ बन जाते हैं इन दिस डेजर्ट एरिया. इसका टोटल एरिया है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, which is the 17th largest desert in the world, and 85% of the third desert is present in India and 15% in Pakistan. इसका 15% हिस्सा पाकिस्तान में भी है. The grasses of the third desert is used to make medicines and oils. So सारे जो लैंडफॉर्म्स है और वहाँ का जो फार्मिंग है वो किसी ना किसी तरह से इम्पोर्टेंट है उसके इकोनॉमी के लिए. Then comes the coastal plains. Two coastal plains are there. One is western coastal plain, other one is eastern coastal plain. Western part is made by the Arabian Sea and eastern part is made along the Bay of Bengal, which is very fertile. The states like Kerala, Goa and Karnataka all lies in the western coastal plain, and the states like Odisha and Andhra Pradesh lie in the eastern coastal plain. Many lagoons or deltas and backwaters are present in the coastal plains. The second largest saltwater lagoon of world, that is Chilika, lies in the eastern coastal plain. Also the largest delta of India and world, Sundarban Delta, lies in eastern coastal plain. और ये जो कोस्टल प्लेन्स है उसका एरिया भी बहुत फर्टाइल है क्योंकि बहुत सारे जो रिवर्स है वो जाके समंदर में पड़ते हैं और ये सब रिवर्स जो स्लिट डिपॉजिट करते हैं उसके वजह से कोस्टल एरिया जो होता है वो भी बहुत फर्टाइल होता है. देन कम्स द आइलैंड्स. इंडिया हैज़ 2 मेजर आइलैंड्स. वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल एंड लाक्षाद्वीप आइलैंड विच इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी. और ये जो अंडमान निकोबार है ये फेमस है बीचेस के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए ये बहुत फेमस है. और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल रीफ के लिए बहुत फेमस है. देन आता है ग्रेटर प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र विच इज लोकेटेड इन आसाम. द ब्रह्मपुत्र रिवर मेनली फ्लोज थ्रू आसाम and the great plains of Brahmaputra are mainly found by the Brahmaputra river and it is very fertile, also prone to annual flooding. हर साल लगभग वहाँ पे फ्लड आते हैं but it supports dense vegetation, agriculture, also biodiversity. So this is also a major type of platform. Then comes the western and eastern Ghats. The western Ghats are the mountain ranges parallel to the western coastal plains. वेस्टर्न घाट्स जो पर्वत श्रृंखला है जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल में प्रेजेंट है इंडिया में, और जो ईस्टर्न घाट है पैरेलल होके प्रेजेंट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से. दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया. वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस, ये सब कंटिन्यूस है और ओल्डर है और हायर एवरेज एलिवेशन है वेस्टर्न घाट्स में. जैसे एवरेज एलिवेशन इसका लगभग 1500 मीटर का है. इट इज़ होम टू मेनी एंडेमिक स्पेसीज and a biodiversity hotspot. The western Ghats are rich in biodiversity. The Godavari river, Krishna river, Kaveri river are evolved from the western Ghat. It is known as सह्याद्री in महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में उसको सह्याद्री बोला जाता है और नीलगिरी बोला जाता है कर्नाटका और तमिलनाडु में. And it is known as Annamalai and Kadamam hills in Kerala. The eastern Ghats are younger and discontinuous as compared to western Ghats. Many rivers are evolved from the western Ghats and falls in the Bay of Bengal. बहुत सारे रिवर जो है मेजर रिवर है वो वेस्टर्न घाट्स में इवॉल्व हो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं. एंड ड्यू टू द इरोजन फ्रॉम दिस रिवर्स द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस. Also the eastern Ghats have low average elevation, that is only 600 meter as compared to the Western Ghats. Elevation of Western Ghat is 1500 meter in average. Elevation of the Eastern Ghat is only 600 meter on an average.
एंड दिस ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट मीट्स एट द नीलगिरी माउंटेन इन द तमिलनाडु। ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके नीलगिरी माउंटेन जो है तमिलनाडु में वहाँ पे मीट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो हम लोगों ने इस वीडियो में सारे लैंडफॉर्म्स जो है इंडिया के उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना। अगर आप लोग किसी भी जो लैंडफॉर्म है उसके ऊपर ज़्यादा एनालिसिस चाहते हो तो डू कमेंट में बिलो। I will definitely make a separate video. I will come with another interesting chapter in my next video. This is all for today. Thank you.